सम्मानित धरती पुत्रों को सादर जय बलराम और सभी आदरणीय जनों का मेरे YouTube चैनल मेरी खेती मेरा अभिमान में फिर से एक बार स्वागत है, अभिनंदन। सब खरीफ सीजन समाप्त हो गया है और बहुत शानदार यादें छोड़ गया है। पैदावार इस बार तृप्त कर देने वाली होगी और अब रबी सीजन चालू हो गया है, जिसमें गेहूं और चने की बोनी का घमासान मचने वाला है और जिसमें चने के लिए खेत में पानी यानी कि पलेवा चालू हो गया और चने की तैयारी बीज उपचार किया जा रहा है। और चना आप देख रहे हैं, इस बार मैं डॉलर की तरफ जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। लगभग 5 कुंटल से शुरुआत कर रहा हूँ और ये मेहनत लगभग क्या, जब चना निकला था पिछले साल तभी लेके रख लिया था और उस समय ये 11,000 रुपये कुंटल मिला था और अभी इस समय मंडी रेट लगभग 17,000 रुपये कुंटल, 16-17 के आसपास चल रहा है। तो उस टाइम पे लिया तो कभी भी आप भी ध्यान रखें, अगर ऐसी कुछ चीज़ आपको बीज के नाम पे चाहिए रहती है तो तुरंत ही लेके अगले साल की व्यवस्था अभी कर लें। बाद में करने में कहीं ना कहीं होने पोने दाम मिलते हैं और फिर बीज में भी थोड़ा घपला रहता है। तो साहब ये हम लोग डालर चने का बीज उपचार कर रहे हैं और बीज उपचार हम कर रहे हैं BSF के झलोरा से। और झलोरा में अगर टेक्निकल की बात करूं तो थायोफेनेट मिथाइल 45% और पायलाक्लोस्ट्रोबिन 5% FS फार्म में आता है। हम कहेंगे FS फार्म क्या होता है, तो FS फार्म का मतलब है कि पानी में रहते हुए भी घुलनशील ना होना, यानी कि ये बीज पे चिपक जाता है और जो जड़ों से जो फंगस आती है, जड़ों से जो रोग होते हैं, उगते टाइम जो पौधा सूखता है, ऐसी चीज़ों में इसका बहुत ज़ोरदार असर, बहुत ज़ोरदार रिजल्ट देखा गया है। मैंने रोको, साफ और 2-3 फंगिसाइड का भी उपयोग सोयाबीन से लेकर चने में पहले भी किया, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे जहाँ तक रिजल्ट मिला है तो झलोरा का मिला, BSF के झलोरा का, और मैं उसी से, और ये 400 ml का पैक है जो लगभग 2.5 से 3 कुंटल के चने को कवर करेगा। तो साहब इसमें मैंने पिछले टाइम जैसे पिछले 3-4 सालों से मैं जो कि 92-18 लगा रहा हूँ और सबसे फर्स्ट ईयर में जब मैंने चालू किया था चना लगाना, उस टाइम पे मैंने लगभग 4-5 वेराइटी फर्स्ट में लगा के देखी थी, जिसमें विशाल, जो कि 92-18, 202 और JJ 136, इन चारों वेराइटियों में मुझे कुछ जो बेस्ट लगी, मतलब मेरी मिट्टी में जो बेस्ट पैदावार मुझे मिली, उसका मैंने आगे तक उसको फॉलो किया। तो मुझे सबसे बेस्ट पैदावार जो कि 92-18 की लगी थी, तो मैंने उसको फॉलो किया और फर्स्ट टाइम मैं अब डॉलर की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं आपसे भी ये अनुरोध करता हूँ, आपको भी ये सलाह देता हूँ, अगर आप कोई भी वैरायटी लगाएं, चाहे गेहूँ की लगाएं चाहे चना की लगाएं, 4-5 वैरायटियाँ लगा के देखें, कहीं कोई कितनी पैदा हो रही है उससे मतलब ना रखें। सब वैरायटियाँ 4-5 वैरायटियाँ लगा के देखें और हमारी मिट्टी में कौन सी वैरायटी सूट कर रही है, कौन सी वैरायटी हमें ज़्यादा पैदावार दे रही है, उससे हमको मतलब रखना है। तो वही चीज़ है कि हम लगा के देखें और जो हमें बेस्ट जो दे रही है रिजल्ट, वो हमारे काम की है। कई बार ऐसा होता कि कोई विशेष वैरायटी कहीं तो बहुत एवरेज देती, लेकिन हमारे इधर आके उतना एवरेज उसको नहीं मिल पाता। एनवायरनमेंट की बात हो या मिट्टी की बात हो, मिट्टी की क्वालिटी की बात हो, नमी सोखने की क्षमता हो, कई बातों पर डिपेंड करती है पैदावार। तो सबसे अच्छी बात है कि हमारी मिट्टी में कौन सी वैरायटी सूट कर रही है, उसको ही हम चुनें। तो 4-5 वैरायटी गेहूं में या चने में लगा के देख और जो बेस्ट है उसको चुनें। तो साहब ये चने को हमने पैक कर दिया है और ये आप देख रहे हैं झलोरा से, और इसमें DAP और सल्फर लगभग 7 से 8 किलो दाल फ्लेवर में सल्फर भी मिलाना है, प्लस केलवोर इसमें लगभग 10 से 12 किलो या 10 से 15 किलो पर एकड़ केलवोर का भी जो मिश्रण में करने वाला हूँ। और DAP की यहाँ तक बात है तो 1 कुंटल में लगभग 1 से 1.5 बोरी। ठीक है सम्मानित साथियों, चने की बोनी कल से हम लोग चालू करते हैं और अब गेहूं की बोनी बस
4 दिन बाद तैयारी होने वाली है उसकी भी। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि ये चने को हमने उसी टाइम पे लिया था, यानी कि लगभग आज से 8 महीने पहले। और 8 महीने पहले ला के हमने बोरियों में, मतलब जो खाद की अपने DAP यूरिया की बोरी रहती है उसमें पैक किया। लेकिन उसके पहले ये 50 किलो वाली पैकिंग पॉलीथीन की जो है, इस पॉलीथीन में ला के इस पॉलीथीन को बोरी में डाल दिया और इसमें जो चना डाल दिया और बीच में एक गोली सेल्फास की रख के बढ़िया पैक करके बांध के और ऊपर में बांध के रख दी। तो लगभग 8 महीने के बाद पहली बारी हमने इसको अब निकाला है, लेकिन एकदम बेस्ट क्वालिटी में निकला। जैसा पैदा हुआ था जैसा निकला, तो कहीं कोई डंक नहीं, कहीं कुछ कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप बोनी के बीज को स्टोर करते हैं और तो एक तरीका ये भी है कि आप पॉलीथीन में पैक करके उसको रख सकते हैं। और दूसरी बात ये कहूँ कि अगर हम बीज उपचार भी करें तो ये हमारे भाई की तरह बिल्कुल एकदम जो प्रोडक्शन में, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो तत्व मिले होते हैं वो स्किन प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए विशेष तौर पे आप इनका ध्यान रखें। और एक बात और, कई बार क्या होता है कि हमारे जो लेबर वगैरह होते हैं वो फंगिसाइड या किसी भी चीज़ का उपयोग करते टाइम, जैसे खैनी, तंबाकू, खैनी या बीड़ी, इस तरह से चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हानिकारक है, खतरनाक है। तो उन चीज़ों का आप सावधान रहें, उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। मैंने इस ट्रैक्टर के बारे में आपको पिछले वीडियो शेयर किया था और इसमें आपसे वादा किया था कि आने वाले समय में इसमें जो मैं इसका फाड़ू लुक आपको दिखाने वाला हूँ एक्सेसरीज के साथ। तो इसमें ये वेट प्लस फाइबर छत, उसमें म्यूजिक सिस्टम और प्लस बाजू में बड़े चक्का में वेट, इन सभी को लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और वो जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा, उनकी कीमत से लेके उनके लुक तक। और एक नई चीज़ इसके साथ ही रोटावेटर भी मैं लाया था, जो अभी बाकायदा रोटावेटर खेत में चलवा के बिल्कुल चूरमा खेत कर दिए, इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तब तक आप सभी आदरणीयों को सादर जय बलराम।